हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपने चैनल गुरुकुल वाला में। आज का यह वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाला है क्योंकि यह 9th क्लास का बेस वीडियो है। इसके बिना आगे मैथ को समझना बिल्कुल ही मुश्किल है 9th के मैथ को, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति। ठीक है, पहले तो जानते हैं कि संख्या का जो खोज है वह भारत में ही हुआ था। अब चलिए संख्या के परिवार को देखते हैं। ठीक है, संख्या के परिवार। ठीक है, संख्या क्या क्या होता है, तो संख्या दो प्रकार के होता है जी। ठीक है, पहला होता है वास्तविक, यानी जो नंबर वास्तव में होता है, जो संख्या वास्तव में होता है वही है वास्तविक संख्या। ठीक है, और दूसरा है अवास्तविक, अवास्तविक संख्या। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और इसको कहते हैं रियल नंबर। अवास्तविक संख्या यानी कि जो संख्या वास्तव में नहीं होता है वो वास्तविक हो गया, जो होता है वह वास्तविक हो गया। तो जो संख्या नहीं होता है, तो जब नहीं होता है तो इसका कोई परिवार नहीं है। ठीक है, वास्तविक संख्या होता है तो इसका देखिए परिवार है। आगे वास्तविक संख्या भी होता है तो कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार के। पहला होता है परिमेय संख्या। ठीक है, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। जिसको बोलते हैं इरेशनल। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या का कोई परिवार नहीं होता है, लेकिन परिमेय संख्या का परिवार होता है। ठीक है, इसका दो परिवार है। कौन कौन है जी, तो पहला है पूर्णांक संख्या और दूसरा है भिन्न संख्या। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, अब इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। ठीक है, भिन्न संख्या और पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का भी दो परिवार है जी। ठीक है, पूर्णांक संख्या का भी दो परिवार है। कौन कौन जी, तो धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यही धनात्मक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या होता है। अब पूर्ण संख्या में से जीरो निकाल देंगे, जो बच गया वह प्राकृत संख्या होता है। यह था हमारा संख्या का परिवार। ठीक है, अब एक एक करके सभी संख्या को पढ़ते हैं, डेफिनेशन को जानते हैं, तभी हमको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, देखिए पहला है जी वास्तविक संख्या। ठीक है, चलिए वास्तविक संख्या को जानते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर है, चलिए इसको एग्जाम्पल देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होगा और अपरिमेय संख्या भी होगा। जैसे 2/4, 3/2, √3, √5 etc। ठीक है, ये परिमेय संख्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, ये था वास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, अब अवास्तविक संख्या को देखते हैं। दूसरा है अवास्तविक संख्या। वैसी संख्या जो वास्तव में नहीं होती है। ठीक है, उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस में होगा तो वह क्या हो जाएगा, अवास्तविक संख्या हो जाएगा। etc, ये अवास्तविक संख्या, वास्तव में ये संख्या नहीं होता है। ठीक है, अगला क्या था,
परिमेय संख्या वैसी संख्या जो अंश बटा हर के रूप में होता है और जिसका हर जीरो नहीं होता है वह परिमेय संख्या होता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसको। वैसी संख्या जो p होता है और हर इसका जीरो नहीं होता है, यानी कि q बराबर जीरो नहीं होता है। ठीक है, यही हमारा था परिमेय संख्या। चलिए अब आगे संख्या पढ़ते हैं। देखिए परिमेय संख्या का एग्जाम्पल देख लेते हैं। कौन कौन परिमेय संख्या है जी? 2/4, 3/2, खाली 4, 5। ठीक है, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। 3.5, 4.6, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। देखिए इसका तो बटा में है, इसका बटा में नहीं है, तो चूंकि आप जानते हैं कि बटा में एक छुपल रहता है। ठीक है, एक छुपल रहता है, तो अंश बटा हर हो गया ना p/q के फॉर्म में, इसीलिए हो गया जीरो। अब आप लोग को लग रहा है कि जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं, तो हाँ जीरो परिमेय संख्या है, क्योंकि क्या कह रहा है कि जो p/q के रूप में होता है और q जीरो यानी कि हर जीरो नहीं होता है, जीरो है। इसके जैसे नीचे हर में एक है वैसे इसका भी तो एक हर है। ठीक है, तो q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, तो q बराबर कहाँ जीरो है? q बराबर तो एक है, यानी कि जीरो भी परिमेय संख्या होता है। ठीक है, जीरो भी क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। अब चलिए अगला देखते हैं, अपरिमेय संख्या। नंबरिंग आप लोग देख लीजिएगा। वैसी संख्या जिसका वर्गमूल निकालने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, प्राप्त नहीं होता है, क्या होता है? अपरिमेय संख्या। वैसा संख्या जिसका हम वर्गमूल निकालेंगे और पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है, वही क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। जैसे √2, √3, √5, इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमको पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगा। यही है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब आगे क्या था? अब आगे पढ़ते हैं प्राकृत संख्या को। ठीक है, इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से इन्फिनिटी जितना गिन लीजिए सब क्या है? प्राकृत संख्या ही है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा जी? 1, 2, 3, 4, 5 etc। जीरो प्राकृत संख्या नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा, जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का कोई अवचित कोई नहीं है। कहाँ तक जाएगा कोई पता है? इसलिए अगला है पूर्ण संख्या। ठीक है, गिनती की संख्या में शून्य लगा देंगे। ठीक है, गिनती की संख्या में क्या करेंगे? शून्य लगा देंगे, और जो संख्या प्राप्त होगा वही हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि जीरो के साथ सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, जैसे आप लोग को अगर अक्षर अच्छा से शब्द का पहचान नहीं हो पा रहा है तो हम बोलते भी जा रहे हैं, उसको सुन करके आप लोग नोट बनाते चलेंगे। ठीक है, जीरो के साथ सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या होगा? जीरो के साथ बोल रहा है, यानी कि इसमें जीरो होगा 1, 2, 3, 4 सभी प्राकृत संख्या। ठीक है, जीरो से आगे इनफाइनाइट तक जितना जाएगा सब क्या है? पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी संख्या जीरो हो गया और सबसे बड़ी का कोई अनुमान नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, इसको कहते हैं इंटीजर नंबर। ठीक है, पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो जीरो के साथ सभी धनात्मक एवं सभी ऋणात्मक संख्या, ठीक है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्या कहलाता है। क्लियर है? यानी कि जीरो के साथ जीरो होगा, इसमें धनात्मक भी होगा, बढ़ते चलिए जितना जाना है, इसमें ऋणात्मक भी होगा। ठीक है, इसमें भी बढ़ते चलिए जितना जाना है। यह था क्या? हमारा पूर्णांक संख्या। यानी कि पूर्णांक संख्या में जीरो भी होता है, धनात्मक संख्या भी होता है और ऋणात्मक संख्या भी होता है। क्लियर है? क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं भिन्न संख्या। इसको कहते हैं फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, भिन्न संख्या। ठीक है, वैसी संख्या जो अंश बटा हर के रूप में हो।
अंश बटा हर के रूप में हो। ठीक है, वही वैसी संख्या जो अंश बटा हर के रूप में होता है वही क्या कहलाता है जी, भिन्न संख्या कहलाता है। जैसे चार, चार भिन्न संख्या है तो नहीं है, क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि अंश बटा हर के फॉर्म में हो। ठीक है, कैसा हो? अंश बटा हर के फॉर्म में हो। 2/4, 3/6, 5/8 इस तरह से हो। ठीक है, इस तरह से जब होगा तो ही होगा भिन्न संख्या। अगला है सम संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या, इवन नंबर। ठीक है, वैसी संख्या 2 से पूरा कट जाए। ठीक है, पूरा कट जाए। एग्जाम्पल 2 से कटने वाला सब संख्या होगा जी, 2, 4, 6, 8। अब इस माइनस में भी हो सकता है, -2, -4, -6, -8, यह भी हो सकता है। ठीक है, सम संख्या कह रहा है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आए, वही क्या होता है, हमारा सम संख्या होता है। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से बढ़ते चलिए, जो 2 से कट जाए सब संख्या। माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, सम संख्या माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। -2, -4, -6 इसको भी भाग देंगे तो हमको 0 प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा विषम संख्या। ठीक है, जिसको ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, जिसको हम ऑड नंबर भी कहते हैं। चलिए विषम संख्या, तो वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटता है। ठीक है, वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं कटेगा, वही विषम संख्या होगा। ठीक है, क्या होगा, विषम संख्या होगा। ठीक है, 2 से नहीं कटेगा वही विषम संख्या होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं 3, 5, 7 etc। ये माइनस में भी होगा, -3, -5, -7। जैसे 3 को भाग देंगे 2 से, 1 बच गया। 5 को देंगे तो 2 से 4, 1 बच गया। कट नहीं रहा है, शेषफल 1 बच रहा है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त हो। क्या हो, 1 प्राप्त हो, उसे हम कहते हैं ऑड नंबर, कहते हैं विषम संख्या। यह माइनस में भी होता है, यानी कि विषम संख्या ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। चलिए आगे देखते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या, इसको लिखेंगे डिफिनीशन की, वैसी संख्या जिसके 2 विभाजक होते हैं, 2 विभाजक होते हैं, एक और स्वयं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं होगा। ठीक है, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या यानी कि वैसी संख्या जिसके 2 विभाजक हो। ठीक है, 2 विभाजक कहने का मतलब किसी 2 संख्या से वह कटेगा, केवल किसी 2 संख्या से, वही क्या होगा, अभाज्य संख्या। 2 संख्या कौन कौन होगा जी, तो पहला 1 से कटेगा और दूसरा स्वयं से, जो संख्या होगा खुद वही संख्या से कटेगा, तो अभाज्य संख्या होगा। जैसे 2 को 1 से भाग लग सकता है, 2 से, 3 1 से, 3 से, 5 5 से और 1 से, 7 1 से और 7 से, और 11 1 से और 11 से। यहाँ पे 9 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। ये अगर ये बोल दिया है कि या तो हम 1 से कटेंगे या खुद से कटेंगे, दूसरा कोई से नहीं कटेंगे, हमको सबसे दुश्मनी है। ठीक है, यही क्या है, अभाज्य संख्या है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है भाज्य संख्या। अगला है भाज्य संख्या। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, और जो अभाज्य था उसको देखिए अभाज्य संख्या भी कहते हैं और रूढ़ भी कहते हैं। ठीक है, और इसको भाज्य संख्या भी कहते हैं और यौगिक संख्या भी कहते हैं। यौगिक थोड़ा टेढ़ा नाम है, इसलिए ओकरा छोड़िए, भाज्य को लेकर चलिए। ठीक है, भाज्य संख्या, इसका डिफिनीशन ऐसे होगा कि ऐसी संख्या जिसका कम से कम 3 विभाजक हो। कितना हो जी, कम से कम 3 विभाजक हो। उसका 2 गो था, अभाज्य का 2 गो था, इसका 3 विभाजक हो, वही क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे 1, 2 भाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा है 3 विभाजक,
तो 2 1 से कटेगा या 2 से कटेगा, 2 को मिल रहा है तो नहीं होगा। 3 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 3 भी नहीं होगा। 4 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। ठीक है, तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12, इस तरह से। ठीक है, चलिए भाग दे के देखते हैं। जैसे 4 है ना जी, तो 4 को हम 1 से भी भाग देंगे तो कट जाएगा, 2 से भी देंगे तो कटेगा, 3 से भी कटेगा, सॉरी 3 से नहीं कटेगा ना, 4 से भी कटेगा। ठीक है, तो कम से कम क्या बोला ये, यहाँ नियम क्या बोल रहा है कि कम से कम 3 विभाजक हो। अधिकतम कितना हो जाए, 4 को 5 को 6 को 10 को कितना हो जाए। जैसे 12 है ना, 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा, ढेर विभाजक हो गया। तो इसको ढेर से मतलब नहीं है, ये बोल रहा है भैया कि हमको 3 विभाजक चाहिए, कम से कम 3 विभाजक रहेगा तभी भाज्य संख्या हम रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। 2 को रहेंगे तो अभाज्य हो जाएंगे। ठीक है, कम से कम 3, अधिकतम कितना हो जाए। ठीक है, तो जिसका 3 विभाजक होगा वो क्या हो जाएगा जी, भाज्य संख्या हो जाएगा। अगला है असभाज्य संख्या, चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी 2 या अधिक संख्या जिसमें कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, असभाज्य संख्या वैसी 2 संख्या या 2 से अधिक संख्या, ठीक है, जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, वही क्या होता है, असभाज्य। जैसे कोई संख्या हमने ली 8 और 15, ठीक है ना, तो इसको अगर हम गुना अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 हो गया, अभी 3 गुना 5 हो गया 15 के। ठीक है, इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है, केवल एक, केवल एक। ठीक है, एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है। या फिर जैसे कि 6 हो गया, ठीक है, और हो गया 5, और हो गया 7। ठीक है, 6 को लिखेंगे क्या, 2 गुना 3, 5 तो 5 रहेगा, 7 तो 7 रहेगा। कोई भी उभयनिष्ठ मिल रहा है, इसमें केवल एक मिल रहा है, इसमें एक लगा सकते हैं, इसमें भी एक लगा सकते हैं, इसमें भी एक लगा सकते हैं, तो एक उभयनिष्ठ मिल रहा है। ठीक है, तो इसको दूसरा डिफिनीशन हम लोग इस प्रकार से बना के लिख सकते हैं कि वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है, दूसरा कोई नहीं होता है, वही असभाज्य होता है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक, वैसी 2 संख्या या 2 से अधिक कितनों संख्या रहे, ठीक है, उसमें उभयनिष्ठ केवल एक होगा, दूसरा कोई नहीं होगा, वही क्या होगा, हमारा असभाज्य होगा। चलिए आगे और कोई संख्या देख लेते हैं। अगला लास्ट है मूल संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो 0 से 9 तक के सभी संख्या को, सभी संख्या को क्या कहते हैं जी, मूल संख्या कहते हैं, मूल संख्या कहते हैं। ठीक है, 0 से 9 तक के, 0 से 9 तक के को संख्या हो गया, टोटल 10 संख्या हो गया। ठीक है, टोटल 10 संख्या हो गया। यही 10 संख्या से दुनिया के सब संख्या बना है, जितना छोटा या जितना बड़ा संख्या ले लीजिए, यही 0 से 9 मिलके बना है, यही हमारा हो गया मूल संख्या। ठीक है, इसको लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल मिला के हो गया 10 संख्या। ठीक है, यही 10 संख्या को व्युत्क्रम उलट के पलट के अनेक संख्या बनाया जाता है। यहाँ पर हमारा संख्या पद्धति पूरी तरह से समाप्त हुआ। जितना संख्या को हमें पढ़ना था वह सब संख्या हम लोग को जो है इजीली यहाँ पे जान गए हैं, समझ गए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो जो है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। संख्या पद्धति में जो भी संख्या को बताया गया, सभी संख्या को आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।